हेलो फ्रेंड, पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड वैल्यू फॉर मनी। तो देखते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो सेक्शंस होता है वो हम देखते हैं। पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड करेंट इन्वायरमेंट, मतलब ये जो हमारा जो सिस्टम है वो उसके लिए हमें कौन सा एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा यूज हो रहा है और करंट इन्वायरमेंट कौन सा है। जैसे अगर हमारा सर्वर कहाँ पर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है। फिर आता है फ्यूचर स्ट्रेटजी एंड प्लान, मतलब हमारा जो प्रपोज सिस्टम है उस वो हमें कैसा चाहिए, वो हमारा हो गया फ्यूचर स्ट्रेटजी। फिर आता है उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट। उसमें दो टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैंडेटरी एंड डिजायरेबल। मैंडेटरी का मतलब होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें कंपलसरी अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए वो हो गया मैंडेटरी। और डिजायरेबल मतलब ऐसे फीचर्स जो हम चाहते कि हमारे सॉफ्टवेयर में हो, बट अगर नहीं भी हुए तो भी हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा, तो वो हो गया हमारा डिजायरेबल फीचर्स। अब आते हैं डेडलाइंस। और डेडलाइंस क्या होता है कि हमें कब तक के ये सॉफ्टवेयर, नया जो सॉफ्टवेयर है वो हमें कब तक के चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैन 2024, ये हो गया हमारा डेडलाइन। फिर आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम बिडर्स, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे फंक्शंस इन सॉफ्टवेयर विथ नेसेसरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब उसके जो नेसेसरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स वो होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स टू बी एडहर्ड टू, मतलब हम कौन सा स्टैंडर्ड्स यूज करने वाले हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी है आईएसओ स्टैंडर्ड, या हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं और स्टैंडर्ड का भी नंबर हमें स्पेसिफाई करना है। अदर एप्लीकेशंस विथ विच द सॉफ्टवेयर इज टू बी कंपैटिबल विद, वो हमें देखना है कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर के साथ उसको कंपैटिबल होना चाहिए। और क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टाइम, जैसे अगर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स टाइम से 5 सेकेंड्स है तो ये एक्सेप्टेबल है, तो ये हमें स्पेसिफाई करना है। फिर आता है इवेल्युएशन प्लान। सो हाउ द प्रपोजल्स आर इवेल्युएटेड, उसके लिए है पहले की ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जैसे 3 to 4 people in the organization, they will read out each and every proposal, then they can call the supplier, मतलब वो सप्लायर को बुला सकते हैं और उसका एक इंटरव्यू ले सकते हैं कि बेसिकली उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, क्या है, वो समझने के लिए। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन, अगर कहीं पर ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। साइट विजिट, मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी में जाके हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है। और आ गया प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे नीड्स के हिसाब से वो कैसे चलेगा, तो वो हो गया हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ये अलग अलग तरह से हम प्रपोजल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा है कि वैल्यू फॉर मनी, मतलब प्रपोजल नीड्स टू बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू फॉर मनी। जैसे ईच डिजायरेबल फीचर और कंपलसरी फीचर के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास जो कंपलसरी फीचर्स है वो तो हमें अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, बट जो डिजायरेबल फीचर्स है, मतलब जो चाहिए या नहीं भी होगा तो भी काम चल सकता है, तो वैसे फीचर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी अप्रोच, इट्स एन इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस एम्फोसिस ऑन एक्सेप्टिंग लोएस्ट बिड। लोएस्ट बिड से पहले हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल्स को, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यू फॉर मनी यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, फीडर फाइल सेव्स डेटा इनपुट 4 hours वर्क अ मंथ इज सेव्ड एट say euro 20. Now system is to be used for 4 years. If the cost of feature is say 1000, what will be the how we are going to evaluate it. So ये example को हम जरा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, feeder file saves the data input 4 hours work a month saves how much, it saves 20 an hour. The system is to be used for 4 years, मतलब हम देख लेते हैं कि 20 एक आवर का कॉस्ट है, तो ऐसे हमें सिस्टम को 4 आवर्स यूज करना है इन अ डे, इन अ मंथ। अब हमारे पास है 12 मंथ्स और उसको हमें यूज करना है 4 इयर्स के लिए। तो ये सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपको देखना है कि इसका आंसर कितना आता है। फिर यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ दिस फीचर इज 1000, सो वुड इट बी वर्थ परचेसिंग इट फॉर 1000। तो अगर हमारा 4 इयर्स का कॉस्ट अगर ज्यादा आ रहा है तो मैं आपको ये कैलकुलेटर पर भी दिखा देती हूँ। आप इसको सीधा एक कैल से निकाल के कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको मैंने कैलकुलेटर ले लिया है, तो 20 इंटू 4 इंटू
12 इंटू 4, तो कॉस्ट आ जाता है 3840। अगर ये फीचर मुझे 1000 में मिल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस फीचर को डायरेक्टली परचेज कर सकती हूँ। तो ये हो रहा था अराउंड 4000, जबकि ये फीचर हमें ऐड करने के लिए एक्चुअल हमारा कॉस्ट जा रहा था 1000। तो इस फीचर को हम ले सकते हैं बिकॉज ये समथिंग 3840 ये हमारा कॉस्ट है। तो इस तरह से हमें वैल्यू फॉर मनी इवेल्युएट करना है, तो डेफिनेटली ये फीचर हमें लेना चाहिए। अब आता है इनविटेशन टू टेंडर। सो इनविटेशन टू टेंडर में है, नोट दैट बिडर इज मेकिंग एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू इनविटेशन टू टेंडर। मतलब अगर हमें कोई इनविटेशन टू टेंडर है तो उसके अकॉर्डिंगली बिडर्स विल मेक द सेंड द प्रपोजल। सो एक्सेप्टेंस ऑफर क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर हमारा वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, फिर कस्टमर में नीड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट and problems or different technical solutions to the same problem can be provided. So then memoranda of agreement we will study in the next video. Thank you.